मेरे को 10 लाख रुपए दे दीजिए और वीजा की मेरी गारंटी, बाकी 20 लाख रुपए वीजा आने के बाद, है ना। या फिर आप मेरे को अभी 5 लाख रुपए दे दीजिए, बाकी 20 लाख रुपए वीजा आने के बाद, या कनाडा पहुंचने के बाद, या यूएस से पहुंचने के बाद। ऐसा कैसे करते हैं वीजा एजेंट, वो भी उन्हों के लिए जिन्हों का वीजा रिफ्यूज हो रहा है ना। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप खुद वीजा एजेंट है, आप वीजा एजेंट है, आपने किसी का वीजा लगवाया, उसका वीजा रिफ्यूज हो गया, वही कैंडिडेट आपको कहता है कि किसी ने मेरे से 5 लाख रुपए लिए और उसने मेरा वीजा लगवा दिया, अब मैं कनाडा जा रहा हूं, मैं वहां पहुंचकर बाकी 20 लाख रुपए भी भेज दूंगा। तो ऐसा क्या है जो वीजा एजेंट, कुछ वीजा एजेंट नहीं कर पाते, बाकी वीजा एजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए है कि आप किसी और का वीजा लगवा सकें। क्या ऐसी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए है कि जिस भी कंट्री का वीजा लगवा रहे हो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। कहीं पर भी उन्होंने ये बात नहीं लिखी है कि आपको आईटीआर ही देनी है। आप आईटीआर लगाते हैं तो वो भी उल्टी सीधी लगाते हैं। ये जो एजेंट 5 लाख रुपए लेकर आईटीआर लगाकर या कुछ और डॉक्यूमेंट लगाकर इनका वीजा लगा देते हैं, इनको सिर्फ ये समझ है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगा के ये बात प्रूव हो जाएगी कि कैंडिडेट के पास पैसे हैं, वो जाएगा और वापस आएगा। दूसरी समझ आपके पास ये होनी चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में ये फिट होता है। क्या ये अकेले जाने में फिट होगा, क्या ये वर्क परमिट में फिट होगा, क्या ये स्टूडेंट वीजा में फिट होगा। तो वर्क परमिट में तो घुसो ही मत ना आप, जब तक आपने स्टूडेंट और टूरिस्ट नहीं कर लिया। पहले विजिटर वीजा और फिर स्टूडेंट वीजा, जब तक आपने ये नहीं कर लिया तब तक आपको वर्क में तो घुसने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ये करने लग जाओगे उसके बाद वर्क परमिट लगेंगे। अगर वर्क परमिट में घुसना ही है तो आपको कनाडा के वर्क परमिट के लिए फिर भी घुसने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कनाडा का वर्क परमिट इंडिया में रहते रहते मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया का भी मिल जाता है और न्यूजीलैंड का भी मिल जाता है, पर बाकी कंट्रीज का नहीं मिलता है आसानी से। तो शुरुआत कीजिए सिर्फ विजिटर वीजा से और स्टूडेंट वीजा से। तो अब ये करते क्या है, तो ये करते ये हैं कि करीब 27 डॉक्यूमेंट्स हैं फाइनेंशियल्स, उनमें से कोई भी दो। आईटीआर तो भूल जाइए आप, जो आप लोग सिर्फ आईटीआर और या फिर सिर्फ जे फॉर्म के चक्कर में पड़ रहे हैं, उसके अलावा और 27 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए हैं। और उनके बेसिस पर, जो मैं फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूं, मैं पासपोर्ट की या आइटनरी की बात नहीं कर रहा। फिर आपको ये पता होना चाहिए है कि किसके साथ इसका वीजा लगाया जाए। बहुत बार जो समझदार एजेंट हैं जो 5-5 लाख रुपए ले रहे हो, 5 लाख रुपए क्यों ले रहे हो? कोई जादू मंत्र करते हैं क्या? वो कोई नकली डॉक्यूमेंट बनाते हैं? मैं आपको सच बता रहा हूं, जो पहले से काम कर रहा है एक ही जगह पे बैठा है, तो वो कोई नकली डॉक्यूमेंट नहीं बना रहा, वो सिर्फ अपनी नॉलेज यूज कर रहा है और वो प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है। तो नकली डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती इन्हों को, ये उस इंसान को ही असली बना देते हैं। तो आपको कैंडिडेट को असली बनाना आना चाहिए है। आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए है कि आप उसकी सिचुएशन को समझकर फिर ठीक से समझा सके कवरिंग लेटर में, और उसको भी ये चीज परसीव करवा सके कि ये इस ढंग से होगा, फिर चाहे यूएसए का वीजा हो।
वीजा लगाना बहुत आसान है। आप लोग इस बात को समझिए कि कंट्रीज उल्टा चाहती हैं कि लोग वीजा अप्लाई करें, आए, जाएं और रहें तो लीगली रहें। आपको अपना काम करना आना चाहिए। जब आपको ये काम करना आ जाएगा तो आप भी 10 लाख रुपए चार्ज करेंगे, 5 लाख चार्ज करेंगे, 1 करोड़ रुपए भी चार्ज करेंगे। अगर आप मुझे कहते हैं ना कि हाँ जी आप लगा दीजिए, आप क्यों नहीं लगाते हैं, तो हर एक किसी के टाइम की वैल्यू है। 1-1 करोड़ रुपए देने के लिए लोग तैयार हैं। हम उनको लाइन में खड़ा किया हुआ है, उन्हों का काम करने के लिए पूरा टाइम नहीं है। तो आप लोगों के लिए जो फ्री में कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं। उसी के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं। बेसिक्स को समझिए। कंट्रीज वीजा देना चाहती हैं, आपने सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो जा रहा है वो जेन्युइन है, वो वापस आए। फाइनेंशियल्स के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो वापस आएगा। आप इस चीज को प्रूव कर सके। जब आप विजिटर वीजा मांग रहे हैं और फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है तो दिक्कत आने ही वाली है। इसीलिए स्टूडेंट वीजा इसकी सपोर्ट में आता है। स्टूडेंट वीजा हर गवर्नमेंट का खुद का तरीका है कि हाँ जी चलो आप लाखों करोड़ों रुपए खर्चने के लिए तैयार हो, सीधा हमें ही दे दो। चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, चाहे पोर्तुगल हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके हो, चाहे जोन सी मर्जी कंट्री हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो। जब जो कंट्री आपको स्टूडेंट वीजा दे रही है तो कह रही है कि भाई आप ऐसे वैसे लोगों को मत दीजिए लाखों करोड़ों रुपए, सीधा हमें दीजिए। स्टूडेंट वीजा वो चाबी है आपके लिए। कवरिंग लेटर आपको लिखना आना चाहिए है। ट्रैवल आइटनरी आपको खुद को बनानी आनी चाहिए है। ये छोटे छोटे काम अगर आप किसी और से करवाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, तो आपका काम कभी ठीक से चल नहीं पाएगा। प्रैक्टिकल को समझिए। चाहे कोई असली डॉक्यूमेंट बना रहा है, चाहे कोई नकली डॉक्यूमेंट बना रहा है, पहली बात तो इस बात को समझिए आप कि आपने लीगली करना है। चाहे कोई जो मर्जी डॉक्यूमेंट बना रहा है, वीजा फॉर्म तो वो भी भरेगा। आपको वीजा फॉर्म ठीक से भरना आना चाहिए। आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको समझ में आना चाहिए है कि हर केस की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन सब चीजों को समझ पाते हैं तो आप सच में, जहां आपको लोग 40-40 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए देने वाले हैं, आप उनसे सिर्फ 2-2 लाख रुपए चार्ज कीजिए और उनका वीजा लगाइए। आप करोड़ों में वैसे ही कमाएंगे। ये वैसी इंडस्ट्री है। दिस इज मयंक फ्रॉम द टूरिज्म।